विकी सर, डायरेक्टर सर आ गए क्या? यस मैम, डायरेक्टर सर भी आ गए। ठीक ठीक है। सर स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। A very good evening to a very good evening to all the members, and on the behalf of Sage Group, I would like to welcome today's Sage speaker, Dr. Anurika Jain ma'am, on the platform of Sage Talk session conducted by Sagar. For starting, I would like to give a brief introduction about the ma'am. She is working as a dean in Department of Pharmaceutical Science at Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur, Rajasthan, and also working as a director for Innovative Academic Science Private Limited for online education and research publication. Ma'am is a pharmacist and a community aware expert. She has Ma'am has published. Am I audible? Yes ma'am, yes ma'am. Ma'am has published more than reputed international and national journals. She is a recipient of IDMA Best Paper Award, and she presented her research work in international platforms like France and Nepal by receiving a grant for the same from AICT, DST, etc. She प्रियंका मैम, आपकी आवाज नहीं today आ रही। ma'am will नहीं आ रही क्या? मैम अब आ रही है, अब आ रही है। यस मैम, अब आ रही है। Today, ma'am will deliver her lecture on quality education and livelihood. So, without wasting any time, I would like to invite ma'am for her lecture session. Please, ma'am. Thank you very much, madam. And thank you to Sage University for providing a platform to interact you lovely people. And today my topic is quality education and livelihood. Actually, what I understand, मेरी समझ से आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरी समझ है, जहाँ मैंने कहीं से एक्वायर नहीं किया है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes ma'am. हेलो। Yes ma'am, yes ma'am. Ma'am. तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में यही रहता है अभी जहाँ कोविड-19 चल रहा है कि एक एजुकेशन मतलब जहाँ इतनी बड़ी विपदा देश पे आई हुई है और इस समय हम इसके बाद क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है और पहले हम क्या करते थे, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा इसके बाद में। तो हमको कैसा एजुकेशन एक्वायर करना चाहिए, हमारा एक्चुअली हम एजुकेशन क्यों लेना चाहते हैं, क्यों करते हैं, और हमारा एम मतलब हम मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग एजुकेशन में जाते हैं एक कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो अपनी रोजी रोटी पा सके, अपने परिवार को चला सके और अपनी जो भी नीड्स हैं वो उसको पूरा कर सके। तो इसी के लिए लोग पढ़ाई करते हैं। और एजुकेशन का मेरा मतलब ये नहीं सिर्फ कि हम एक कॉलेज में जाके एक डिग्री लें,
कई लोग नहीं पढ़े होते लेकिन उनके पास कुछ न कुछ एजुकेशन होता है, डिग्री लेस, यानी कि उनकी अपनी कुछ की स्किल्स होती हैं, वो चाहे वो सेल्फ लर्निंग की हो, चाहे होम स्कूलिंग की हो, चाहे अन हम गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए तो अपना एजुकेशन लेते ही हैं। उसके अलावा हमारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए डिग्री के अलावा। तो मैं अपनी शेयरिंग ऐसे करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मैंने अपने खुद की जो कंपनी चलाती हूँ या खुद का एनजीओ चलाती हूँ या मैं अपना जॉब भी किया हूँ। मैंने अपना जॉब 20 साल करीबन एक कॉलेज में किया है और उसके साथ अभी भी एक कॉलेज में एडवाइजरशिप में हूँ एज़ अ डीन और वहाँ पे पीएचडी गाइड करती हूँ। तो मेरे को कहीं न कहीं अपने काम करते जब मैं पढ़ाई मैंने अपनी पूरी की कॉलेज एजुकेशन, तो वहाँ पे मुझे उसके बाद हाथ ऐसा खाली था कि मेरे पास कुछ नहीं, डिग्री ले ली मैंने और फिर मैं जॉब ढूँढने लगी। जॉब जॉइन किया, इंडस्ट्री जाने लगी, प्रोडक्शन में जाने लगी। वहाँ की वर्किंग थोड़ी हैवी थी मॉर्निंग से शाम तक, पर उससे तो मैं नहीं घबराई। लेकिन लड़कियों की लाइफ में एक करियर ब्रेक होता है। मेरी शादी हुई और उसके बाद में थोड़े दिन के लिए मुझे जॉब बंद करना पड़ा और वो टाइम भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। सुबह से लेके रात तक आना, शिफ्ट चेंज होना। तो मुझे लगा कि ये जॉब शायद मेरे लिए नहीं है, फैमिली के साथ मुझे चलना है। ये बीइंग ए लेडी मैं अपना ये वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, हो सकता है जेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उसके बाद में फिर मैंने शादी होने के बाद थोड़े सालों बाद मेरा जो जिस शहर में मैं गई वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज है जो खुला फार्मेसी का, और वहाँ पे एक इंटरव्यू पेपर में निकला जिसमें मैं इंटरव्यू देने गई और मेरा सिलेक्शन बहुत कम सैलरी में लेक्चरर के रूप में हो गया। लेकिन उस समय तक मेरे को पता नहीं था कि अ, अगर मुझे टीचिंग ज्वाइन करनी बी फार्म के बाद तो क्या एम फार्म जरूरी है, क्या पीएचडी जरूरी है, और मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली। मिनिमम मुझे सैलरी मिलती थी लेकिन एक जॉब तो लग चुका था उस बी फार्म की डिग्री पे। उसके बाद वहाँ पे जब मैं पढ़ाने लगी तो मेरे कनेक्शन में बहुत सारे बड़े टीचर्स मेरे आए एज एडवाइजर कॉलेज में, और उन्होंने कहा नहीं अनुरेखा तुमको एम फार्म करना पड़ेगा, तब तुम टीचिंग में ठीक रहेगा, तुमको पीजी में टीचिंग मिलेगी, यूजी में टीचिंग मिलेगी, अदरवाइज तुम डिप्लोमा की टीचिंग में रहोगी। तब मुझे, अब मैं ये इसलिए सुना रही हूँ कि कई स्टूडेंट्स को अपना पता ही नहीं होता, वो एजुकेशन में जाते हैं कि वो कहाँ जाने वाले। मुझे भी नहीं पता था और मैं टीचिंग में गई अपने लाइवलीहुड के लिए, तो वहाँ पे मुझे पता लगा एम फार्म करना है। किस्मत मेरी वहाँ थोड़ी ठीक थी, हस्बैंड ने सपोर्ट किया और मैंने जीपेट क्वालिफाइड किया और एम फार्म में मेरी जॉब लग गई। एम फार्म पूरा हो गया, मैं रेगुलर अपना पढ़ाई करने गई बच्चे के साथ और पूरा हो गया। फिर मैं अपनी जॉब लग गई और पढ़ाने लगी, लेकिन साथ में वहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मार्क आया और मेरे गुरुजी लोग बताने लगे पीएचडी करना जरूरी है अगर आप एकेडमिक्स में रहना चाहते हैं, और अगर प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर से आपकी जर्नी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। मेरा है कि भई मुझे इतना पता तो पहले से लगने लगा था, फिर मैंने अपने उस ज़माने में पीएचडी करना बड़ा टफ था। अपने एक प्रोफ़ेसर को रिक्वेस्ट करी, फिर उनके पास नंबर लगाया, 2007 में नंबर लगाया जब 2012 में मेरी पीएचडी हुई। तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट्स हैं या जो नहीं पढ़ाई करते हैं वो भी, कि वो करना क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपने आप का पोर्टफोलियो बनाएँ और तैयारी रखें। ये नहीं कि हम बहुत लेट हो जाए अपने गोल्स को अचीव करने में, अपने लाइवलीहुड जिसको अपन पसंद करते हैं, जिस काम को उससे हम अगर कमाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। अब मुझे बहुत लेट पता लगा तो मेरे सारे प्रमोशंस डिले हुए, हालांकि मैंने वहां भी अचीव बहुत किया, लेकिन मैं स्लो हो गई। मेरा इस शेयरिंग से यही कहना है कि हमेशा अपने आप का पता करते रहे कि हम में कमी क्या है, हम क्या और हमको चाहिए जिसको हम पहले ही पाले, ताकि और ऐसे के ना अपडेशन और टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना होता है, क्योंकि पुराना चीजें प्रोसेस चलती नहीं है। तो ये मैंने अपनी शेयरिंग एक छोटी सी मेरे एजुकेशन में जो बात आई उससे बात की मैंने। उसके बाद मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि हमको ये चाहिए
हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? यस मैम। तो हमको Yes. जब एक मिनट में फ्लाइट एक सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, हमारे पास जहाँ तक आज के इस एजुकेशन सिस्टम में हमारे व्यक्ति की सिर्फ हम डिक्टेटरशिप में जीना चाहते हैं। हमको कोई बता, पेरेंट्स घर में बता देते हैं कि ये करना है तो हमको बड़ा इजी हो जाता है, उन्होंने बता दिया हमने कर लिया। ऐसे कॉलेज में अगर टीचर्स बता रहे तो हमने जो बताया वो कर लिया, हमारा माइंड अपना खुद का चलाना नहीं चाहते। और ऐसा मुझे लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग जब व्यक्ति जो होता है वो अपना दिमाग लेके, खुद का दिमाग, अपना खुद की बॉडी लेके पैदा होता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जाके वो किसी न किसी को फॉलो करता है, कॉपी करता है और करके ही अपनी लाइफ में खत्म हो जाता है, कुछ नया नहीं कर पाता। क्यों? वो सारी चीजें एजुकेशन के थ्रू सिर्फ इकट्ठा करता है, उसको एप्लीकेशन पार्ट पे, इनोवेशन के पार्ट पे चीजें देखता नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। हम इतना ही पढ़ते हैं जितना हमको पढ़ाया जाता है, उससे एक्स्ट्रा हम उसको समझना नहीं चाहते या उसको प्रैक्टिकल समझना नहीं चाहते। तो हमको हमेशा एजुकेशन में, यहाँ पे एजुकेशन स्टूडेंट कॉलेजेस में ले रहे, सिर्फ उसकी बात नहीं, ब्रॉड में बात रही हूँ, लेना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसी बात करें स्टूडेंट के उसमें कि हम क्यों पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन क्या है और हम क्यों करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही बात करते हैं कि हमको कहीं ना कहीं कमाना है, अपने परिवार में अच्छी लाइफ जीनी है। सो हम चाहिए, जॉब चाहिए, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। कई लोग फ्रीलांसिंग काम करते हैं, लेकिन वो अच्छी स्किल्स उस एजुकेशन में अपनी ले लेते हैं और वो फ्रीलांसिंग काम करते हैं। कई लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कुछ जो जिनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्यूशन लेके आते हैं, और कोई आइडिया को लेके वो फिर बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया होता है जो पहले कहीं नहीं रहा, उसको लेके वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। जैसे मैंने अपनी दुकान खोली, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। एजुकेशन ये चीजें प्रोवाइड करता है। और कुछ मेरे कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मतलब कई लोगों के जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिसको मैं बताती हूँ कि एजुकेशन सिर्फ दिमाग में रखने की चीज नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की चीज है। और जो हम कभी कभी कंसीव करते हैं और अगर इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये मेरा आइडिया बहुत बड़ा है, तो वो वाकई वो चीज हमको अचीव होती है, हमको डेस्टिनी उस तरफ ले जाती है। सिर्फ अपने आप को विश्वास करने की जरूरत है हम पे, और मिस्टेक्स भी करते रहना चाहिए, मिस्टेक से डरना नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अगर काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। और मिस्टेक ही हमारा, फेलियर ही हमारे सबसे बड़ा लेसन होता है, उसके बाद ही इम्प्रूवमेंट शुरू होते हैं। हम सोचे कि हमको पहले दिन ही पकी पकाई चीजें अच्छे से मिलेगी, तो वो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत वैरायटी के लोग हैं, और हर व्यक्ति एक अपना अपना डीएनए लिए हुए है। वहाँ करना है तो काम करने जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है, और वहीं से हमको लर्निंग लेनी चाहिए। तो एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हमको सेल्फ इकागाई के बारे में पता होना चाहिए, अगर हमको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, कि हम किस चीज में अच्छे हैं। अगर यहाँ देखें तो व्हाट यू आर गुड एट, ये हमको पता होना चाहिए। हम अपने आप से हमेशा बात करते रहे कि हम किस चीज में अच्छे हैं और हम क्या, किस चीज को प्यार करते हैं। ये इकागाई एक जापानी पद्धति है, या जापानी एक गांव में, एक जापान का एक गांव है, वहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी उम्र 100 साल है और 100 साल से ऊपर है, और वो इसलिए कि वो इकागाई को फॉलो करते हैं। और उनका उनका इकागाई का कहने का ये मतलब है कि आप पता कर लो कि आप किस चीज में अच्छे हो और किस चीज को प्यार करते हो, तो वो आपका पैशन है। तो पैशन को पता कर लो, उस पैशन को लेते हुए जब आप जिस चीज को प्यार करते हो और क्या दुनिया को जरूरत है, उस चीज को मिला के आप मिशन बना लो, उस चीज पे काम करना शुरू कर दो। आप किसको चाहते हो, दुनिया क्या चाहती है, उन दोनों को मर्ज कर लो, वो होगा आपका मिशन। और फिर वोकेशन, अब उस मिशन में आपको क्या चीजें ऐड करनी है, तो वो लर्निंग लेना शुरू कर दो,
वो उन दोनों को मिला के आप वोकेशनल जैसे ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वैसे वोकेशन आप ले लो। और फिर ये पता करो कि दुनिया हमको किस चीज के लिए पैसा दे सकती है, तो वो चीज आप किस चीज पे अच्छे हो और आपको दुनिया किस चीज के लिए पैसा दे सकती है, दैट इज ए प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन हमको जब मिलता है जब हम चीजों को फॉलो करते हैं। और अगर ये चीज, जिस चीज को हम प्यार करते हैं, उसको अगर हमने पैशन बना लिया, तो हमको कभी थकान नहीं होती, हमको काम करने का मजा आता है और निश्चित ही पैसा मिलता है और एक लंबी आयु मिलती है, क्योंकि हम किसी के बर्डन में, किसी के प्रेशर में नहीं रहते। तो ये सेल्फ इकागाई में सोसाइटी क्या अच्छा चाहती है, तुम्हारे पास क्या अपनी वैल्यू है, क्या आपका पैशन है, क्या आपका पर्पस है लाइफ का, आप सेटिस्फाई है कि नहीं है, आप फुलफिल महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजों को अगर आप पहचानना चाहते हैं, तो अपने आप को आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी और कुछ काम कर करके देखना पड़ेगा कि जहाँ आपकी एनर्जी बस्ट होती है, जहाँ हमको लगता है कि बहुत कम समय लगा और मजा आ गया, वो इसका मतलब वो आपका पैशन है। और वहां पे ही आपको पता करना पड़ेगा कि अब मुझे कहाँ आगे बढ़ना है। आपको समझ में तो आ रहा है व्हाट आई वांट टू टेल यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो अब मैम मैं ये बात करूंगी कि आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, और जो इंस्टिंक्ट आपके पास है, जहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, ऐसा टाइम। हेलो। तो आप अपनी चीजों को स्टार्ट करो। और अभी भी हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत समय होता है, जल्दी शुरुआत करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी लाइफ का स्पान है वही एक्चुअल टाइम, वही लाइफ है। हमारी इतनी लाइफ तो पहले ही खत्म हो जाती कॉपी करने में या किसी को मानने में, हम अपना तो खुद पहचान ही नहीं पाते हैं। तो अपना समय दो, कर करके देखो जो अच्छा लग रहा है उसमें अपनी एक स्किल्स एक्वायर करते जाओ, सीखते जाओ, और उसी को पैशन बनाते हुए उसी को प्रोफेशन बना लो। तो और उसके साथ हिम्मत रखनी पड़ती। कई बार हमारे थॉट ऐसे होते हैं, आइडियाज होते हैं, किसी को शेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले तो घर वाले ही मना करते हैं, नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है और फेल हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं होता है और ऐसा कुछ है ही नहीं। हर हर व्यक्ति वही चीज बताना चाहते हैं जो दुनिया में विद्यमान है और बड़े अच्छे से चल रही है। लेकिन नई चीज की जहाँ बात करने की करते हो, तो लोग उसके लिए सबसे पहले मना करते हैं। तो आपका अपना एक करेज होना चाहिए करने के लिए, और नया कुछ करने के लिए तो बहुत करेज इकट्ठा करना पड़ता है। इसके लिए हमको, अगर हमको अपने आप को अप टू डेट करना है, तो हमको एक्सपोजर अच्छा लेना चाहिए, लर्निंग अच्छी लेना चाहिए, क्या लोग अच्छा कर रहे हैं वो देखते रहना चाहिए, और उसके दिमाग में अपना नया आइडियाज लेके आना चाहिए। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो आप लोग समझते होंगे, अगर कोई नया आइडियाज है या कोई प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी खुद बना सकते हो और खुद सेल कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशंस है, जो शेडोज आप पाले रखते हो, या ऐसा लगता है कि नहीं ये खराब है या कोई कह देगा ये खराब है, तो उसको बिल्कुल फॉलो मत करो, अपना दिमाग से अपने काम करो। और हमारे पास अपना खुद का पर्सनल स्पेस जरूर होना चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। ये नहीं कि हर चीज पर डिपेंडेंट है कि सरकार बताएगी, स्कूल बताएगा, कॉलेज बताएगा, टीचर बताएंगे, फैमिली बताएंगे, नहीं। हमारा हम अपना अपना दिमाग लेके पैदा हुए हैं, अपनी खुद की अपनी चीजों को लेके अपने साथ है, जिसको सिर्फ हमको देखने की जरूरत है। तो हमको अपना ब्रेन प्रोसेसर जो है ऐसे स्टोरेज नहीं बताना है, उसमें ऐसी चीजें लेके आनी कि हम उस पर काम कर पाए। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आपको हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग करना चाहिए, और लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए, खुद करके देखना चाहिए। उसी पे शुरुआत की जो ट्रेनिंग है, शुरुआत का सीखना, क्या पता कौन सी चीज सीखी हुई आपको कमा के दे जाए कभी पहली बार। तो हमेशा करके देखो, ये नहीं कि आप आ जाओ सिखा दो, आप कर दो, ये नहीं। खुद करके देखिए। और बहुत ज्यादा सोचिए मत, डरो मत, कि फियर मत, रिस्क लेके टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आपने एक बार सोचना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते कि नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो आदमी करता नहीं है। और दिल की सुनो, और हमेशा साहसी बनो, और प्रॉब्लम्स अपने आसपास देखते रहो। अगर लगता है कि प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ सकता हूँ, तो सॉल्यूशन को ढूंढो। वो सॉल्यूशन आपका एक बिजनेस हो सकता है, एक एंटरप्राइज हो सकती है, आपकी स्किल्स हो सकती है जो आपको कमा के दे सकती है। तो आपको अपनी एक टीम बनानी चाहिए, अकेले नहीं करना चाहते हैं कोई आइडिया पे काम, या फिर अकेले भी
कोई आइडिया है तो आप उसको IPR के थ्रू पेटेंट करके सेल कर सकते हैं। उससे कि आप कैसे अपने आइडियाज को, प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे के उस सोल्यूशन को आइडिया मान के आप इस स्टेप्स में जा सकते हैं। बस वो नॉवेल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूजफुल होना चाहिए और ऐसा कोई उसके बारे में कुछ करता हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जो मेरी कंपनी है इनोवेयर एकेडमिक साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये हम लोग इसमें जर्नल छापते हैं। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये मेरी अपनी एक स्टोरी है। हालांकि मैं ये नहीं करना चाहती मैं बहुत बड़ी सक्सेसफुल वुमन हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मेरे पास अपनी लाइवलीहुड की चीजें, अगर मेरे पास जॉब छूटता है या मेरे पास जॉब मैंने छोड़ा, तो मेरे पास अपनी खुद की लर्निंग की हुई चीजें ऐसी है कि मैं घर बैठ के भी आज की तारीख में कमा के खाती हूँ। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ इस कंपनी के बारे में कि जब मैं प्रोफेसर थी या एसोसिएट प्रोफेसर थी, जब मैंने रिसर्च पेपर लिखना शुरू किए, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको प्रमोशन चाहिए कॉलेजेस में। और आपका अगर रिसर्च आप पब्लिकली ओपन करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए यूज करवाना चाहते हैं, तो रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने होते हैं। उस रिसर्च पेपर को जब हमने लिखा तो पहली बार हम पब्लिश कराने गए तो कोई जर्नल ने हमसे पैसा कितने रुपए लगेंगे और आपको पब्लिश हो जाएगा। पहला पेपर हमने ऐसे पब्लिश करा लिया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी लिखने की चीजें अच्छी होती गई, अच्छे पेपर्स काम करते गए, अच्छे पेपर लिखते गए, बड़े बड़े जर्नल्स में फ्री में भी पेपर छपे। कई कंपनीज पैसा लेती, ऐसा कोई बुरा नहीं कि पैसा लेनी तो बेकार है, वो भी छापती है, कुछ पैसा नहीं लेती वो भी छापती है। तो जब मैंने पेपर अपने छपाए तो मुझे ये स्किल्स आ गई कि मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखना और जर्नल कैसे चलाना। कोई जर्नल चला रहा था जब पेपर उसमें छापे तो मुझे जर्नल चलाना आया, जर्नल क्या होते सीखा और उसके बाद पेपर कैसे लिखते हो सीखा। तो मैंने अपनी कंपनी बनाई एक अपने एक पार्टनर के साथ उस समय, आज से 10 साल पहले, और उसमें हमने 16 जर्नल निकाले और उसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट के जर्नल निकाले और काफी अच्छी उस कंपनी को चलाया और खूब अच्छा कमाया। जो एक जॉब में मैं 10-20 साल में इतनी सैलरी नहीं ले पाई, शायद उससे ले पाई। हालांकि अब 10 साल में फिर लर्निंग की जरूरत है, क्योंकि ये एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, ये थोड़ा सा सैचुरेट हो गया। यहाँ से हमने कमाया, लेकिन इसमें भी अब और चीजों की जरूरत है, शायद अब थोड़ा सा ये थोड़ा चेंज होने लगा। फिर हमने हमारे एजुकेशन में IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कुछ पेटेंट्स लिखे थे मैंने अपने, कुछ नए आइडिया। इस साल भी 2 पेटेंट के लिए अप्लाई किया। एक मैंने काऊ यूरिन से फिनाइल बनाया था वो, और एक सैनिटरी पैड्स, क्लॉथ पैड्स, उसको मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। क्योंकि मेरा खुद का एक स्पेस होता है लर्निंग का, काम करने का, और उसमें मैं नई नई चीजें करती रहती हूँ। तो जब मैंने पैटर्न लिखे तो मुझे पेटेंट लिखना आया। उसको भी मैंने एक अपना एक बिजनेस टाइप का भी क्रिएट कर लिया कि हम IPR पेटेंट लिखते हैं लोगों के, या अप्लाई करवाते हैं। मेरे पास टीम है एजेंट्स की, IPR पेटेंट एजेंट की, और अभी मैं पेटेंट एग्जाम होने वाली हूँ, उस एग्जाम को भी देने वाली हूँ, उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं अपनी आगे की चीजों को, मुझे लगता है कि सैचुरेट होने वाली है, तो मैं इसको लर्निंग के साथ में, हालांकि मुझे जॉब मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आज कोई भी कॉलेज की प्रिंसिपल तो हो ही सकती हूँ और हूँ, वो सैलरी तो है, इसके साथ मैं इतना काम और भी कर पाती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई जॉब एंड I don't want to go for begging for my job to other people. So जब मैंने पेटेंट लिखना शुरू किया था, हमने उसको कंपनी की एक सर्विस बना दिया कि हम पेटेंट्स भी लिखते हैं, और उससे हमने कंपनी का हमको काम मिला, तो उससे हमने थोड़ा बहुत फिर कमाया। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं ये किताबी ज्ञान पढ़ा कहीं से नहीं आज आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ जो मैं करती आ रही हूँ और आगे भी सोचती रहती हूँ करने का, खाली नहीं रहती मैं कभी भी। तीसरा मैं आज आपसे शेयर करूंगी, मैंने अपनी कंपनी के बारे में शेयर किया, आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट www.innovareacademics.in। एक फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मीनिंगफुल लाइफ भी और होती है, जो सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं होती, जहाँ पे जो मैंने इकागाई बताई कि सेटिस्फेक्शन और सोसाइटी के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, और जहाँ मेरे पास कमी नहीं है कोई ऐसी कि मैं कमा नहीं पाऊँ, तो फिर मैंने एक अपना NGO खोला, जो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी वहाँ से मेरी होती है, और साथ में इस NGO को खोलने से मैं शायद कुछ सेवा कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं दूसरों को लगता है कि नहीं। तो मैं ये भी एक काम करती हूँ, और ये प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम मैंने देखी, उसको लेके मैंने ये NGO शुरू किया, जिसका नाम है अनोखी मानव सेवा समिति। आप
इसको www.anokhicare.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। एज ए मैं लेडी हूँ और जहाँ मैंने लड़कियों की प्रॉब्लम्स देखी है मेंस्ट्रुएशन को लेके कि किस तरह के पैड्स मार्केट में आते हैं और वो कैसे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, कैसे एनिमल उनको खाते हैं, कैसे लड़कियां फेंक देती है, कैसे औरतें फेंक देती है, कैसे डिस्पोजेबल पैड्स होते हैं और मेंस्ट्रुएशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और लड़कियां उसको कितना जानती है और कितना नहीं जानती है। ये मेरे को एक प्रॉब्लम लगी। कई बार मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती तो मुझे गाय और कुत्ते पैड्स खाते हुए दिखते थे। फिर मुझे इस चीज में बड़ा मजा आने लगा कि मैं इस पे काम करूं और मैंने खुद के क्लॉथ पैड्स क्रिएट किए घर पे बैठ के। 2-3 लड़कियों को लेके कुछ मटेरियल इकट्ठा किया, स्टिच करना शुरू किया, स्टिच करवाना शुरू किया। फिर कॉलेजेस स्कूल में जाने लगे, मेंस्ट्रुएशन पे स्लाइड्स बनाई। फिर हम वर्कशॉप्स लेने लगे छोटी छोटी लड़कियों को, जहाँ उनकी मीनार की स्टेज होती है जहाँ पे पीरियड शुरू होने वाले रहते हैं, वहां से हमने उनको डिटेल पढ़ाना शुरू किया लड़कियों को। आज की तारीख में हम करीबन 2-4 हजार लड़कियों को स्कूल्स में जाके पढ़ा चुके हैं और पैड्स भी फ्री में हम बांटते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनको वो कैसे लग रहे हैं। उसके साथ हम अमेजन पे अपने हमारे प्रोडक्ट्स को चढ़ा के रखे हुए हैं, वहां से भी हमको ऑर्डर्स आते हैं और वहां से उन औरतों को काम मिलता है जो इनको सिलती है। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा आइडिया पैड्स की प्रॉब्लम को लेके हमने उस पर काम किया और आज इस कोविड-19 में जहाँ हम पैड किसी को सिल के बहुत ज्यादा दे नहीं पा रहे क्योंकि हम इसको अभी बड़ा रूप नहीं दे पाए थे, बहुत ऑर्डर है, इतने ऑर्डर है, पर मेरे पास मटेरियल और लॉकडाउन होने की वजह से मैं सिलवा नहीं पा रही हूँ ज्यादा। अब हमको तो ये सोचने की जरूरत है कि लॉकडाउन में कैसे बिजनेसेस किए जा सकते हैं, कैसे काम किया जा सकता है। अब नई चीजें शुरू हो गई, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, ये मेरा है और ऑर्डर इतने ज्यादा आ रहे हैं पैड्स को लेके और हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी नई लर्निंग होगी नेक्स्ट टाइम के लिए। मैं ये इससे बताना चाहती हूँ कि पैड्स भी हमारे चल निकले और लोग मांगने लगे आज की तारीख में। लेकिन कोई भी नया काम जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में उसको लोग खराब भी बोलते हैं, हो सकता है ये भी लगता नहीं चलेगा। हालांकि मार्केट में बहुत कंपटीशन आने लगी यहाँ पे भी और बहुत लोग अब आ गए हैं क्योंकि ये चीज कॉपी बहुत जल्दी हो सकती है। और दूसरा ये कि थोड़ी हिम्मत करी हमने। मेंस्ट्रुएशन पढ़ाना कोई इतना आसान नहीं था और इस चीज को लेके जाना स्कूल्स में, कॉलेजेस में और फिर पैड्स बनाना और फिर उसको बेचने का और फिर अमेजन सीखना, अमेजन पर पैड चढ़ाना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना और इस काम ने हमको और सोशल एंटरप्रेन्योर्स की तरह लेना, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ लेना और एनजीओ में भी इसको हम फ्री में बांटते हैं। तो हमको जितना नाम मुझे शायद एक जॉब से नहीं मिला जहां मैं किसी की नौकरी करती हूँ या करती थी, उससे ज्यादा मुझे अपने एनजीओ से नाम मिला और मुझे जिले का पैड वुमन भी घोषित किया गया मेरे अपने जिले के, क्योंकि मैंने इतनी लड़कियों को पढ़ा है। और आज भी मुझे कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए बुलाया जाता है। मैं अपने प्रोफेशनल लेक्चर्स तो देती हूँ लेकिन मेरे एनजीओ से लेती हूँ। आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से? जी मैम। यस मैम। हाँ, कुछ चीजें ऐसा है कि मैं अपनी चीजें बता रही तो ये लग रहा है कि मैं ज्यादा चल रहा है, लेकिन मैं जब आज की दुनिया को बहुत पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और अपनी चीजें करते हैं तो फिर हमको अपनी चीजें भी खुद की क्रिएट कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आज अपनी कंपनी का, अपने एनजीओ का, अपने प्रोफेशन का एक्सपीरियंस शेयर कर पाई और आपको ये बता पाई कि कभी भी आप परेशान मत होइए, बस छोटी छोटी चीजों को देखते रहिए और कोई भी काम कभी लाइफ में छोटा और बड़ा नहीं होता। हमेशा शर्माना नहीं और किसी काम को ये मत बोलो कि बहुत छोटा काम है, हल्का काम है या लोग पसंद नहीं करेंगे। नहीं, मेरे पसंद का काम है और मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे जब अच्छा लगता है तो शायद दुनिया को फिर वो अच्छा लगने लग जाता है। तो अपने काम में कभी भी गिल्ट नहीं महसूस करना। और आप अगर वेबसाइट देखोगे मेरी, इसमें हमने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। आज भी मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ घर में। मेरा बायो एंजाइम बनाती हूँ, फ्रूट बायो एंजाइम, जो कि क्लीनर का काम करता है, बहुत सस्ता घरेलू काम से हम बनाते हैं। फिर खाद बनाती हूँ घर में मैं। हालांकि मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ और अपनी वो भी ड्यूटी पूरी करती हूँ,
कम्युनिटी एक्सपर्ट्स की तरह पढ़ाती हूँ और पीएचडी स्टूडेंट को गाइड करती हूँ और पेटेंट्स लिखती हूँ और मैन्युस्क्रिप्ट लिखती हूँ और पब्लिश करती हूँ तो प्रोफेशनल करती हूँ। लेकिन जहाँ मेरे पास समय होता है तो मुझे इन कामों में मजा आता है और वो मैं सीखती हूँ और फिर लोगों को पढ़ाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे घर में घर के कचरे से खाद बनाया जाए, कैसे आप बायो एंजाइम बना सकते हैं, कैसे पैड्स बना सकते हैं घर में, कैसे लड़कियां अपना खर्चा बचा सकती है, कैसे हम लोगों को और काम दे सकते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे एक इंसिनरेटर भी बनाया पैड्स को लेके। बाद में मुझे लगा कि लड़कियां पैड्स फेंक देते हैं, इसको जला दिया जाए अपने अपने स्तर पे। तो आप देखेंगे ये फोटो एक दिख रहा है आपको इंसिनरेटर का, ये मिट्टी का है, पर इसमें हमने बाद में और एक्सपेरिमेंट करे एक से एक, और फिर इसके बाद अभी बहुत ही अच्छा हम पैड इंसिनरेटर बना चुके हैं जो कि वो भी लोग हमसे मांगते हैं। YouTube पे आप मेरे वीडियो देखोगे तो करीबन 21 एक वीडियो डले पड़े हैं सस्टेनेबल लाइफ को लेके। हम लोग मोटिवेट भी करते हैं और इस तरह की चीजों को शेयर भी करते हैं। तो हमारे एनजीओ के ऑब्जेक्टिव थे एनवायरनमेंट को कैसे बचाना, हेल्थ अवेयरनेस कराना और स्किल डेवलप करना। और कुछ प्रोजेक्ट हम इसके अंदर करते रहते हैं, जैसे कुछ पाठशाला लगाते हैं, मस्ती की पाठशाला, कुछ जैसे ही आप देखेंगे जोकर बन के अस्पताल में जाके कुछ चीजों को बांटना, कुछ एनएलपी पे वर्कशॉप कराई मैंने अपनी, जैसे मिट्टी के गणपति बनाना सिखाए, पेपर बैग बनाना सिखाया, इन्वलप बनाना सिखाया। अभी पेपर बैग का बिजनेस बड़ा अच्छा मार्केट में चल रहा है, अगर किसी को आता है तो ये छोटी छोटी चीजें भी, ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े जॉब के लिए हमेशा घूमते रहे और एक बेगिंग की तरह घूमते जॉब मांगते रहे। खुद की स्किल्स को डेवलप करिए और खुद अपने आप में खुद अपने पैरों पे चलिए, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे ही हम साइकिलिंग, अप साइकिलिंग और रिसाइकलिंग पे भी काम करते हैं, पुराने वेस्ट मटेरियल के बैग्स बनाते हैं, ये पैड्स बनाते हैं, जो पैड्स भी 3-4 तरह के पैड्स बनाते हैं। और इसके पीछे भी सोशल एस्पेक्ट्स है हमारे जिसपे हम काम करते हैं। मैम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैम लास्ट 1 मिनट बचे ये हैं हमारी मीटिंग के बहुत सारी, लिए। मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम लास्ट और 1 मिनट ये बचे हैं हमारी मीटिंग के पेपर लिए। कटिंग है जो हम, एक्सक्यूज मी मैम, या थैंक यू। ये मैम बस ये लास्ट 1 आखिरी मिनट बचे हैं मीटिंग में, उसके बाद क्या? हम वापस से सेशन स्टार्ट कर देंगे मैम। इसी आईडी पे वापस ज्वाइन करके हम सेशन स्टार्ट करेंगे मैम। मैम ये मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी 1 मिनट बाद, ये टाइम लिमिटेड होती है, तो हम वापस से इसी सेशन को स्टार्ट करेंगे सेम लिंक यूज करके मैम। जी मैम, तो so I request all the participants to please rejoin the session using the same link which has been provided to you all.